Shri Krishna Govinda Hare Murari Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nata Narayana Vasudeva Nata Narayana
तो भगवान कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, भगवान एक ग्वाले को दूध दूहते देख लिए, तो धेनु दूहत देखत हरि ग्वाल, आपने बैठ गए तिनके ढींगे। और कहने क्या लगे, तो सिखवऊँ मोही कहते गोपाल, धेनु दूहत देखत हरि ग्वाल। और उसके बाद माँ के पास आ गए और कह दे मैयारी दोहनी, दुहिलाऊं गैया, माखन खाए बल भयो, तो ही नंद दुहैया, दे मैयारी दोहनी, दुहिलाऊं गैया। तो माँ ने कहा कि बाबा से पूछ लो। तो बाबा के पास आए, कहे बाबा जो मोहि दुहन सिखाबो, बाबा जो मोहि दुहन सिखाबो, गाय एक सुधी सी मिलबो, अहो हूँ दुहौं बलदाऊ दुहाओ, बाबा जो मोही दुहन सिखाओ। और बाबा पहले तो कहे शुभ मुहूर्त निकाल लेंगे तब सिखाएंगे, लेकिन जब उनके भाई उपनंद जी ने कहा कि जब बहुत हठ कर रहा है तो सिखा दो, और दौड़ करके माँ से दोहनी लेने आए। कनक कनक की दोहनी मोहि दैरी मैया, तात दुहन सिखवन कहो, मोहि धौड़ी गैया। सब लोग चारों बगल से घेर लिए। जिस समय गोविंद्र तनय गौ दूहने बैठे, छोटा सा बच्चा, और गाय दूहने बैठ गए, तो हरि विषमासन बैठ के मृदु कर थन लीनो, धार अटपटी देख के, धार अटपटी देख के, ब्रजपति हंसी दीनो। सब लोग हंस दिया, क्योंकि धार अटपटी थी, कभी इधर कभी उधर कभी आगे। तो गृह गृह तय आयो देखन सब ब्रज की नारी, सकुचत सब मन हरि लियो, हंसी घोष बिहारी। और इस प्रकार से 4-5 दिनों तक ये लीला भगवान की चलती रही। फिर अब आगे जो कथा है कि थोड़ा भगवान और बड़े हो गए, तो अब माता पिता के पास उसी समय आते हैं जब प्रणाम करना होता है सुबह में, लेकिन चाचा के पास चलते हैं, सनंद और नंदन, ये 2 चाचा। तो ब्रजराज ने इसको देख लिया और ब्रजराज कहते हैं कि ए सनंद भैया सुनो, और नंदन परसों की ही तो बात है, तुम दोनों जा रहे थे एवं तुम्हारे पीछे ये राम श्याम चल रहे थे। जब मेरे उन दोनों पुत्रों ने यह देख लिया कि अब एकांत है, तब तुमसे प्रार्थना सी करने लगे। तो बोलो तो क्या प्रार्थना कर रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तब लघु भ्राता श्री नंदन गोप ने भी ब्रजराज की इस जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार किया। अब कहते हैं कि यह केवल उस समय की बात थोड़े है, यह तो उन दोनों की चिरकालीन लालसा है, जो निरंतर बढ़कर दृढ़तर हो चुकी है। हम दोनों को ही संकोच घेर लेता, और इसलिए आपको अब तक सूचित नहीं कर सके हैं।
फिर तो महाराज नंद ने स्पष्टतया जान लेना चाहा कि बात क्या है, बताइए। तथा उपयुक्त अवसर देखकर श्री सनंद ने भी मंद मंद मुस्कुराकर बात खोल दी कि स्वयमेव गवाम सेवनमिति यत। और तो क्या, वे दोनों समस्त गायों की सेवा स्वयं ही करना चाहते। स्वयमेव गवाम सेवनमिति, वे दोनों समस्त गायों की सेवा स्वयं ही करना चाहते हैं। और ये बात बहुत दिनों से हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पिताजी से इसका आज्ञा ले लीजिए। परम गंभीर उपनंद जी के पूछने पर सनंद ने इतना और कह दिया कि राम श्याम कहते हैं कि अब जब हम दोनों की प्रथम आयु आवयोः प्रथम वयोः, अब जब हम दोनों की प्रथम आयु कौमार का अवसान हो चुका है, तब स्वयं पितृचरणों के द्वारा, यानी पिताजी जो रोज गो सेवा करते हैं, गोचारण करते हैं, वो तो अनुचित है। पितृचरणों के द्वारा गोचारण का कार्य संपादित होते रहना अनुचित है। अपने पुत्रों की यह भावना सुनकर ब्रजेश का मुख विस्मय से पूर्ण हो उठता है। वे कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते, मौन हो जाते हैं। किंतु उपस्थित गोप समाज उल्लास में भरकर कहने लग जाता है कि ब्रजराज, यद्यपि ये दोनों सुकुमार बालक सचमुच लगते तो ऐसे हैं कि मानो आज ही इनका जन्म हुआ है, फिर भी इनमें क्रमशः नहीं बिना किसी क्रम के ही, क्रमशः नहीं बिना किसी क्रम के ही कुछ ऐसी विलक्षण बुद्धि उत्पन्न हो गई है, इतने बल का संचार हो गया है कि ये दोनों हम सभी को आश्चर्य में भर दे रहे हैं। एक दृष्टि से तो यह बात है, उधर पुनः विचारने पर इनको लेकर कोई आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि निश्चित रूप से यह तो आपके तप का ही प्रभाव है जो ऐसा संभव हो गया है। देखिए ना, उन दुष्ट राक्षसों का जो संहार हुआ, उसमें इन अगणित साथियों की कोई भी सहायता ली गई हो, यह बात भी नहीं है। इसलिए आगे भी मंगल के ही दर्शन होंगे, यह कहकर गोप मंडल ने नील सुंदर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अवश्य ही गोपराज तो मौन ही रहे। इसके 2-3 दिन पश्चात महाराज ने एकांत में अब ब्रजरानी से भी इस प्रस्ताव पर मंत्रणा की, पर ब्रज दंपत्ति का वात्सल्य रस यंत्रित हृदय इसे सहज में ही स्वीकार कर ले, यह कहाँ संभव है। दोनों ने मिलकर यही स्थिर किया कि अवसर विशेष की प्रतीक्षा की जाए, थोड़ा रुका जाए। किंतु श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को अब इसमें अधिक विलंब अपेक्षित नहीं है। अतएव उन्होंने तो उपक्रम ही कर ही दिया, सर्वथा स्वाभाविक ढंग से ही। जिस असंख्य गोवत्स राशि का संचारण आरंभ हुआ था, नंदलाल वत्सपाल बनकर गोप शिशुओं के साथ वन में जिसे ले जाया करते थे, वह वत्स श्रेणी अब तक अधिकांश में नव प्रसूता गौएं जो बन चुकी है, उनकी सेवा शुश्रूषा दोहन आदि कार्य तो राम श्याम के द्वारा ही संपन्न होते हैं। क्योंकि पिताजी तो चले जाते हैं गाय लेकर के, लेकिन जो बच्चा सब गाय का है उसका सेवा शुश्रूषा दोनों भाई करते ही हैं। तो भला जिसने अपने शैशव में नील सुंदर के कर पल्लवों से चयन किए हुए हरित सुकोमल तृणराज का ग्रास पाया है, जिसके अंक सदा सम्मार्जित होते आए हैं, नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्त कमल से ही, जिसका अब तक सतत संवर्धन हुआ है, ब्रजेश तनय के रसमय संरक्षण में ही मूक वाणी व्यक्त न कर सके, इससे क्या, पर जिसके अंतःस्थल में ब्रजराज कुमार के द्वारा पाए हुए प्यार की असंख्य स्मृतियाँ सुरक्षित है, वह वत्स राशि आज अपने प्रथम यौवन के उन्मेष में स्वयं भी वत्स प्रसव करने पर श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य गोप की सेवा स्वीकार कर ले, यह भी कभी संभव है क्या। तो जो
बच्चे थे जिसको कि भगवान दोनों सेवा करते थे, वह बड़े हो गए और उनके भी बच्चे हो गए, तब किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उन दोनों भाई को ही आने की सिर्फ जो है सो समझो आज्ञा क्या कहें, उन नवप्रसूता गायों ने किसी गो सेवकों को अपने शरीर का स्पर्श तक करने नहीं दिया है। अपने पार्श्व में किसी भी गोप को देखते ही वे बिझुक जाती है, तथा वह जहाँ से कृष्णचंद्र आए कि हम्बा 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 करना शुरू कर देती है, गोष्ठ को निनादित करने लगती है, उनके थन से दूध बरसने लग जाता है। दोहनी नीचे रख भर देने की बात थी, क्षणों में वह कंठ तक पूरित हो जाती और फिर एक सुंदर धवल प्रवाह नीचे की ओर बह चलता। सुरभि थन में इतना दुग्ध कहाँ से संचित हो जाता, इसे कौन बताए। और वह अभी अभी ब्रजपुर में भूमिष्ठ हुआ वत्स भी तो भूल जाता अपनी जननी को। वह तो सरल भोली चितवन से केवल नील सुंदर की ओर देखता रहता। अपने कर पल्लव से वत्स का मुख लेकर नंदलाल उसे थन से सटा देते, फिर भी वह दृष्टि फेर लेता। नंदलाल के श्यामल अंगों में ही उसकी आंखें उलझी रहती। यदि घटना पटियसी योग माया के अंचल की छाया यथासंभव उनकी स्मृति को आवृत न कर लेती, तो कोई वत्सतर अपनी जननी का स्तन रसपान कर सके या नवीन धेनु समूह श्री कृष्णचंद्र का संग त्याग सके, यह सर्वथा असंभव है। जो हो, इस प्रकार इनकी सेवा तो एकमात्र राम श्याम के द्वारा ही होने लगी है। इन्हें तृणदान आदि का भार रोहिणी नंदन राम पर है और दोहन की क्रिया संपन्न होती है नील सुंदर के द्वारा। कौमार का वह गोदोहन खेल लीलासुर धुनि का वह सुंदर स्रोत इतने काल तक मूक के विभिन्न प्रवाहों में ही विलीन रहकर अब पुनः पृथक होकर प्रसरित होने लगा है। ब्रजेश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें सूचित कर देने के लिए कि ब्रजेश्वर अब विलंब मत करो, नील सुंदर की योग्यता का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान गोवत्स सेवा में लग जाते हैं। छुप छुप आए श्याम, छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐसे री यशोदा ढीठ तेरो नंबलाल है। ऐसे री यशोदा ढीठ तेरो नंबर। छुप छुप आए श्याम एक ग्वाल बाल है। छुप छुप आए श्याम एक ग्वाल बाल है। ऐसोरी यशोदा ढीठ तेरो नंबला। ऐसोरी हठीलो मैया तेरो नंबलाल है। ऐसोरी हठीलो मैया तेरो नंबलाल है। ग्वाल बाल संग लेके घर मेरे आ गए। माखन को खाए मेरी मटकी गिरा गए। माखन को खाए मेरी मटकी गिरा। बाल बाल संग लेके घर मेरे आ गए। माखन को खाए मेरो मटकी गिरा गए। ओ अंगूठा दिखावे, अंगूठा दिखावे चाले टेढ़ी मेरी चाल है। देख यशोदा मैया श्याम तेरो लाल है। देख यशोदा मैया तेरो नंबला। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंबला।
सोई यशोदा मैया